हीमोग्लोबिन कौन बनाता है, मिलता किस कारण है, ये हर चीज हम पढ़ चुके हैं। बस हमारे बॉडी में हृदय से परिवहन कैसे होता है वो बस हमें देखना है। इसके क्या है, जितने भी हमारे शरीर में क्या होना है, रक्त का परिवहन होना है, उसको वाहिनियों द्वारा किया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रक्त वाहिनी। और रक्त वाहिनी कितने हैं, दो है, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा दो प्रकार के रक्त वाहिनी है, जो पिछले पूरे सर्कल में आपको कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा होगा, है ना जी। धमनी को फिर से दो भागों में बांट दिए हैं, फुसफुस धमनी और महाधमनी, और शिरा को भी दो भागों में बांट दिए, है ना जी, फुसफुस शिरा, महाशिरा। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, हृदय का परिसंचलन है ना। हृदय में जो होने वाला रक्त का और शरीर के साथ होने वाला रक्त का, उनके बीच का क्या है, परिसंचलन है, जिसको हम क्या किए हैं, आरेख के माध्यम से दर्शाए। पहला हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें फेफड़ा से करना है ना। फेफड़ा क्या करता है, हमारे शरीर में जैसे हम श्वास लिए श्वसन क्रिया द्वारा ली, श्वसन क्रिया में क्या ऑक्सीजन हमने ग्रहण किया, और वहां पर रक्त जो है हृदय में या हृदय से कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में। फेफड़े का क्या करता है कि रक्त में क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलाने का कार्य करता है। ये ऑक्सीजन का परिवहन किसमें मिला देगा, रक्त में। और जितने भी रक्त क्या थे अशुद्धि मात्रा में उसमें जमा थे या वहां पर वापस आए थे, वो ऑक्सीजन मिलने के पश्चात उनका रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा हो जाएगा, फेफड़े के द्वारा। अगर पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरण अंग, तो क्या बताना है आपको, फेफड़ा। अलग से और इसको पढ़ते हैं कि ये फेफड़े जो है श्वसन अंग भी है और साथ ही ये रक्त का शुद्धिकरण भी करता है। अब क्या फेफड़े से, जैसे फेफड़ा क्या है, यहाँ पास हम हृदय भी रखेंगे फिर भी चलेगा, हृदय या फेफड़ा जी काम हो रहा है किसमें, पूरा हृदय, और यहाँ शुद्धिकरण कौन कर रहा है, फेफड़ा। अब जैसे ही रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्धिकरण के पश्चात शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा में चला जाता है। जब फुसफुस शिरा में जाएगा फिर उसके बाद कोष्ठ दिखाई देंगे। हृदय में 4 प्रकार के कोष्ठ आएगा कि बता रहे होंगे, दिखा दिया गया, दाया आलिन, बाया आलिन, दाया निलय, बाया निलय, है ना। 4 कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय में। और जब से शुद्ध रक्त का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है, पिछले क्वेश्चन में, पिछला प्रयास में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। अशुद्ध रक्त महाशिरा में था ना जी, महाशिरा से कहाँ गया, दाया। तो वही चीज याद रखना है कि हमें शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। तो शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा से होते हुए फिर शुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा, बाया आलिन, फिर बाया आलिन से बाया निलय, बाया आलिन से बाया निलय, फिर बाया निलय से कहाँ जाएगा, महाधमनी। महाधमनी क्या करता है, जितने भी शुद्ध रक्त है उसे हमारे शरीर में फैलाने का कार्य करता है ना। जितने भी रक्त जो आया था उनके समूह में पाइपिंग का काम कर रहा है ना जी, नली के माध्यम से बह रहा है वाहिनी के द्वारा। तो ये महाधमनी क्या करेगा, पूरे शरीर में रक्त को फैलाने का कार्य करेगा। अब उस महाधमनी ने क्या किया, रक्त को फैला दिया। अब शरीर में पूरा बिखर गया रक्त ना, शरीर में पूरे क्या हो गए, रक्त फैल गया। अब उसको शरीर में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, खत्म। ऑक्सीजन की जैसी मात्रा खत्म होगा फिर उनको एकत्रित कौन कर लेगा, महाशिरा। ये महाशिरा क्या करेगा, जितने भी अभी किसने फैलाया था, महाधमनी ने जितने भी रक्त को फैलाया था उसको वापस एकत्रित कौन करेगा, महाशिरा। अब ये महाशिरा रक्त को एकत्रित कर लिया जाता है और सबसे अब एकत्रित किया है तो अभी कौन सा रक्त है, अशुद्ध। अभी अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुँचा देगा, फिर ये तो ये दोनों तरफ से आंसर याद रहेगा ना। शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, और अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। शुद्ध रक्त सबसे पहले कौन से कोष्ठ में पहुँचेगा, तो बाया आलिन। वाहिनी पूछेगा तो फुसफुस शिरा, और कोष्ठ पूछेगा तो बाया आलिन।
अब यहाँ बात तो क्या है, अशुद्ध रक्त संग्रहण करने का कार्य तो इसने किया है ना। क्वेश्चन आया था कि अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस अंग में पहुंचता है, तो ऑप्शन क्या आता है हमारा, दायां। तो इसमें चला जाएगा, क्या चला जाएगा, दायां नीला। फिर दायां नीला से अशुद्ध रक्त चला जाएगा दायां आलिंग में, फिर दायां आलिंग से फुफ्फुस धमनी। और फिर फुफ्फुस धमनी क्या करता है, इस रक्त का क्या करेगा, क्षरण कार्य करेगा। बॉडी में गया था, बॉडी में कहीं भी कुछ भी अंग खराब है या कुछ भी हुआ है तो रक्त के साथ कीटाणु या कुछ भी रोगाणु उनके साथ आ जाएंगे वापस ना। उसको क्षरण कार्य कौन करेगा, फुफ्फुस धमनी। फिर फुफ्फुस धमनी उनको क्षरण कार्य करने के पश्चात फिर से ऑक्सीजन मिलाने के लिए कहाँ भेज देगा, फेफड़े। अब फेफड़ा फिर से ऑक्सीजन मिलाएगा और कंटिन्यू यही क्रिया फिर लगातार चलता जाएगा, है ना जी। और उस दिन ही बताया था कि जीवों में जो है रक्त परिसंचरण दो प्रकार से होते हैं, खुला बंद। खुला रक्त परिसंचरण और बंद रक्त परिसंचरण। तो वैसे दोनों में होता है ना, जीवों के आधार पे होते हैं कशेरुकी और एक क्रियाकलाप हो रहा है कहाँ होगा, हृदय। और हृदय ही है जो रक्त को क्या करता है, पंपिंग करता है। ये फेफड़ा तो केवल शुद्धिकरण का है, लेकिन हृदय परिसंचरण अंग या रक्त परिसंचरण अंग क्या है, हृदय। हृदय जो है वो क्या करेगा, पंप मारने का कार्य करता है। और एक दिन में कितना पंप मारता है, 1500 बार। हृदय एक दिन में कितना पंप मारेगा, 1500 बार। और रक्त का परिसंचरण होता है हमारे शरीर में कितना बार, 7000 बार, है ना। एक दिन में 7000 बार रक्त हमारे शरीर में इधर से उधर आना जाना करते हैं। और इसको मतलब इस काम को सौंपा गया है किसको, हृदय। ये हृदय रक्त परिवहन अंग है जो पंप करने का कार्य करता है ना जी। एक दिन में कितना बार पंप मारा, 1500 बार। और रक्त का परिसंचरण हो रहा है 7000 बार। और एक चीज और है, एक मिनट में कितना बार धड़क रहा है, 72 है ना जी। एक मिनट में कितना, 72 बार। हृदय के लिए बोला जाता है 72 बार, है ना। और मान लीजिए इसी को मैं क्या कर दूं, नब्ज करके लिख दूं, ले नब्ज मतलब ये वाला हाथ वाला जी, नब्ज का पूछूंगा तो एक ही लिखता हूँ, उसी की संख्या का रहता है, लेकिन दोनों का मान एकदम समान नहीं रहता, 71 या 72। आगे पीछे एक करके क्या रहेंगे, आगे जैसे ये जो पंप मारेगा कौन, हृदय पंप मारेगा रक्त, तभी तो यहाँ आके रुकेगा ना नब्ज में। ये क्या करता है, रक्त जहाँ से लौट रहा है उनका बताता है, तो ये करेगा तब तो ये करेगा ना। तो दोनों में एक का तो अंतर रहेगा, क्या है, पहले ये करेगा फिर ये करेगा, तो क्या है दोनों में क्या रहेगा, एक का अंतर, है ना जी। अगर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति क्या हो, बीमार हो या उनकी हृदय की गति क्या हो, धीमी हो गया, या उनका अवस्था क्या चला हो, बुढ़ावस्था चला गया हो, तो उसी मान लीजिए उनका हृदय काम ना कर रहा हो, तो वैज्ञानिक तरीके से वहां कौन सी यंत्र लगा सकते हैं, पेसमेकर। ये पेसमेकर क्या करेगा,